दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस एक प्राचीन नगरी में एक विश्व की सबसे प्राचीन नगरी में से एक है। दोस्तों, 8 दिसंबर 2022 को एक महिला की मौत हो जाती है। किसी बीमारी के कारण उस महिला की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद दोस्तों, उसकी जो दो लड़कियां थी, एक लड़की का नाम था पल्लवी और दूसरी का नाम था वैष्णवी। वैष्णवी अपनी माँ को मरने के बाद दाह संस्कार नहीं किया, बल्कि उसकी लाश जो होती है, माँ की लाश घर में ही रख देती है और अच्छी तरह से उसे सुला देती है। धीरे धीरे वक्त काफ़ी गुजरते गए, माँ की लाश से बदबू भी काफ़ी आने लगा। लेकिन बेटियाँ जो थी उस लाश की, अपनी माँ की लाश को सुरक्षित रखती थी, उसे धो पोछ नहला करके साफ सुथरा रखती थी। जब काफ़ी दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने के बाद बेटियाँ जो होती है किचन में खाना बनाती थी और छत के ऊपर जा कर के वो खाना खाती थी। बीते दिन काफ़ी कष्ट झेले। माँ की लाश से जो कि काफ़ी कीड़े पड़ने लगे, कीड़े पड़ते गए और दोनों बेटियाँ जो थी माँ की लाश से कीड़े को निकालती गई और फेंकती गई। माँ की शव जो था उसके पूरी तरह से साफ़ सुथरे से और फिनाइल से हमेशा जो जगह था उस जगह को हमेशा फर्श पे धुलाई करके रखती थी। लेकिन 15 दिनों तक उस लाश की बदबू और दुर्गंध इतनी ज़्यादा रही कि दोनों बेटियां किसी तरह माँ की लाश को साफ़ सुथरे से रखा करती थी और खाना जो किचन में बनाती थी या ऊपर छत पे जा कर के खाती थी। 15 दिनों तक तो बहुत उन्होंने कष्ट झेला, लेकिन धीरे धीरे वो मामला सामान्य होगा। माँ का जो शव था पूरी तरह से सड़ चुका और धीरे धीरे वो कंकाल बन जाता है। कंकाल बनने के बाद धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसकी मौत के बाद परिवार के लोग और नाते रिश्तेदार भी उस दरवाजे पे मिलने के लिए आते थे उषा से। लेकिन दोनों बेटियां जो होती है वो किसी तरह बहला फुसला करके रिश्तेदार को घर से बाहर ही, दरवाजे से बाहर जो होता है वहीं से जो कि लौटा देती थी, घर में आने नहीं देती थी। जो कोई लोग घर में आने के लिए ज़बरदस्ती करता था तो उसे पुलिस बुलाने के लिए धमकी देती थी। आखिर एक ऐसा वक्त आ गया कि उसका राज जब खुला तो पुलिस भी दंग रह गई। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया से उभाव थाना क्षेत्र के होलपुर रचौली गांव निवासी रहते हैं रामकृष्ण पांडे। बलिया के रहने वाले रामकृष्ण पांडे की 3 बेटियां होती हैं। 3 बेटियां में बड़ी बेटी जो होती है जिसका नाम था उषा तिवारी। उषा तिवारी का शादी बेलथरा रोड के अखौका गांव में होता है। अखौका गांव में होता है देवेश्वर त्रिपाठी से। शादी के 10 साल बाद पति पत्नी में कुछ विवाद जो कि बढ़ जाता है। उस विवाद की वजह से दोनों के बीच जो कि काफ़ी झगड़ा झंझट होता है। झगड़ा झंझट होने के बाद जो उषा होती है, उषा अपनी मायके चली जाती है रामकृष्ण पांडे के यहाँ बलिया में, बलिया उभाव थाना क्षेत्र के, वहाँ अपने पिता के यहाँ रहने लगती है। दूसरा जो बेटी थी, एक बेटी जो दूसरे नंबर की थी, वो उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में उसकी शादी था जिसका नाम था उपासना। उपासना का शादी जो कि धर्मेंद्र चतुर्वेदी के साथ हुआ था और जमालपुर क्षेत्र की गौरी बहुअर निवासी छोटी जो बेटी थी उपासना का वहीं शादी हुआ था। बीते दिन धीरे धीरे समय गुजरने लगा और जो कि अपने मायके में रह करके उषा तिवारी जो थी वो अपने मायके में रह करके रामकृष्ण पांडे के साथ अपने दिन 2 बेटियों के साथ ले करके गुजारा करने लगी। एक बेटी जो थी लखनऊ में रह करके अपना परिवार का भरण पोषण करती थी। जो छोटी वाली बेटी थी रामकृष्ण पांडे जो थे सीमेंट कंपनी में बिहार में नौकरी करते थे 2002 में। उन्होंने 2002 में एक ज़मीन लिया वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदरवा
इलाके में उन्होंने ज़मीन लिया। वो ज़मीन को पूरी तरह से घर बनवा देते हैं। घर बनवाने के बाद जो होता है, वहाँ घर बनवाने के बाद उस घर को उषा को दे देते हैं, अपनी बड़ी वाली बेटी को, वहाँ रहने के लिए और जीने खाने के लिए रहने के लिए दे देते हैं। बनारस में उषा रहने लगती है अपनी 2 बेटियों के साथ। उषा की जो 2 बेटी थी, एक का नाम था पल्लवी और दूसरा का नाम था वैष्णवी। वैष्णवी रहने लगती है। कुछ दिन पिता रामकृष्ण पांडे भी वहाँ रह कर के अपना दिन गुजारे। इसके बाद धीरे धीरे समय जो होता है दोस्तों, समय धीरे धीरे लॉकडाउन का टाइम आ गया। इधर अपनी उषा को, अपनी बेटी को उषा का दुकान खुलवा देते हैं। उस दुकान से परवरिश उषा का होने लगा और 2 बेटियां भी दुकान पे चलाने का धंधा करने का, जो कि दुकान से काम करती थी। सारा खर्च जो उसी दुकान से निकलता था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर गया। समय गुजरने के बाद इधर जो होता है कि रामकृष्ण पांडे अपनी छोटी बेटी जो लखनऊ में रहती थी वहाँ चले जाते। धीरे धीरे समय लॉकडाउन का आ जाता है दोस्तों, लॉकडाउन का आ जाता है। लॉकडाउन अब समय 8 दिसंबर 2022 को काफ़ी रिश्तेदार जो कि होते हैं वो आते रहते हैं और उषा से बात करने के लिए, काफ़ी रिश्तेदार जो होते हैं आते रहते थे। लेकिन उषा जो होती है, उषा की लड़कियां जो होती है, उसे रिश्तेदारों को जो बहला फुसला करके किसी तरह वो भेज देती थी। पिता रामकृष्ण पांडे जो होते हैं उनसे और छोटी बड़ी मझली जो बेटी थी मिर्ज़ापुर में रह करके उपासना जो थी, उपासना से हमेशा बातें होते रहती थी और उपासना से उसकी समाचार हमेशा जो रामकृष्ण पांडे जो होते हैं पिता, हमेशा अपनी बेटियों का समाचार लेते रहते थे और कहते थे कि आप अपनी बेटियों से भेंट करने के लिए उसे हमेशा कहते थे, क्योंकि बनारस और मिर्ज़ापुर जो कि काफ़ी नज़दीक था, इसलिए उसकी छोटी बेटी जो होती है अपने उषा बहन के यहाँ हमेशा मिलने के लिए आती थी। लेकिन बहन से भेंट नहीं हो पाता था और जो अपने पति के साथ आती थी लेकिन भेंट नहीं हो जाता था। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए दोस्तों। दिन गुजरने के बाद इधर पिता भी अपनी बेटी उषा से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उषा खबर नहीं मिलता है। दोनों बेटियां जो होती है वैष्णवी और पल्लवी, दोनों ने घर में अंदर दाखिल होने के लिए मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, माँ कहीं गई है। इस वजह से दोनों बाला फुसला करके अपने नाना को भेज देती थी। दोबारा आए फिर भी किसी तरह बाला फुसला कर दोनों बेटियां वैष्णवी और पल्लवी जो होती है किसी तरह बाला फुसला करके दोनों भेज देती थी। इस बात का आखिर धीरे धीरे परिवार में शक होने लगा। आखिरकार रामकृष्ण पांडे अपनी मझली बेटी जो मिर्ज़ापुर में बसी थी, मिर्ज़ापुर में जो बची थी छोटी बेटी उपासना, अपने पति को लेकर के, धर्मेंद्र चतुर्वेदी को लेकर के मिर्ज़ापुर से रवाना होती है। और रवाना होने के बाद दोस्तों वहाँ अपनी बहन के यहाँ पहुँचती है और बहन से मुलाकात करने के लिए दरवाजे पे आती है। लेकिन जो बेटियाँ थी, एक पल्लवी और वैष्णवी, दोनों बेटी जो होती है अपनी माँ से मिलने के लिए इनकार कर देती है। दोनों जो होती है कहती है कि माँ कहीं गई है और घर में नहीं है, लेकिन दरवाज़ा वो दोनों बेटियां नहीं खोलती। किसी तरह बहला फुसला करके दोनों बेटियां जो होती है उसे भगाने की कोशिश करती थी और जब वो अपनी ज़बरदस्ती करते थे दोनों बेटियां कहती थी मैं पुलिस बुला दूंगा। पुलिस के डर से कितने रिश्तेदार जो आते थे मिलने के लिए, लेकिन वो रिश्तेदार जो होते हैं चले जाते थे। पुलिस के डर से काफ़ी लोग चले जाते थे। आखिरकार उन दोनों ने, धर्मेंद्र चतुर्वेदी और उपासना जो होती है, मिलने के लिए जिद कर देते हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए जिद कर देते हैं, लेकिन वो दोनों बेटियां जो होती है नहीं खोलती है। आखिर धर्मेंद्र चतुर्वेदी सीधे 112 पे कॉल लगाते हैं और शक के दौरान सीधा फ़ोन लगाने के बाद वहाँ से चौकी इंचार्ज
आता है और उस दरवाज़ा खुलवाने के लिए तमाम कोशिशें करता है, लेकिन दोनों बेटियां जो होती है नहीं खोलती है तो चौकी इंचार्ज जो होता है वापस लौट जाते हैं। उसके बाद लंका के इंस्पेक्टर जो होते हैं शिवकांत मिश्रा अपने फोर्स के साथ, अपने दल बल के साथ जब मदरवा पहुंचते हैं, मदरवा पहुंचने के बाद ताला को अपनी फोर्स के साथ वीडियोग्राफी चालू करते हैं और ताला को जोर ज़बरदस्ती के साथ तोड़वा देते हैं। तोड़वाने के बाद जब घर में शिवकांत मिश्रा इंस्पेक्टर घुसते हैं और देखते हैं कि अंदर कंकाल पड़ा हुआ था, उसको पूरी तरह से बॉडी को जो होता है एक कंबल में लपेटा गया था और दो बेटियां जो थी, दो बेटियां वैष्णवी थी और एक पल्लवी थी। दोनों बेटियां उस माँ की शव को हमेशा रक्षा करती थी और अपनी पालन पोषण उसी में खाना वाना खा करके रहा करती थी। जब खाना किचन में बनाती थी, किचन में बनाने के बाद खाना जो होता है ऊपर छत पे ले करके खाना खाती थी। दोस्तों, जब उसकी कंकाल को, जब वो कंबल में जिस उषा की लाश को जब कंबल हटाया जाए तो उषा की लाश जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। पता चला कि उसकी मौत 8 दिसंबर 2022 को किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद दोनों जो बेटियां हैं अपनी माँ की दाह संस्कार नहीं करी। माँ की दाह संस्कार इसलिए नहीं करी कि दोनों बेटियों का मनोदशा और धीरे धीरे काफ़ी उनकी संतुलन जो कि काफ़ी बिगड़ चुका था। पल्लवी जो बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 27 साल की थी और छोटी जो बेटी थी वैष्णवी 19 साल की थी और वैष्णवी जो थी हाई स्कूल पास कर ली थी और पल्लवी जो थी मास्टर की डिग्री ले चुकी थी, लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से बेटियां जो थी घर में रहा करती थी और माँ की बॉडी के साथ जो कि साफ़ सुथरा के रखा करती थी। इस तरह माँ की बॉडी में धीरे धीरे कीड़े पड़ते गए और दोनों बेटियां जो थी माँ की बॉडी से उस लाश से कीड़े निकालते गए और उसकी मरम्मत जो कि साफ़ सफाई करती रही। धीरे धीरे 15 दिनों तक तो ठीक रहा। उसके बाद माँ की कंकाल जो लाश होती है वो लाश पूरी तरह से सड़ जाती है। सड़ने के बाद वो लाश जो कि वो कंकाल बन जाती है। अब तो सामान्य हो गया था। कंकाल बनने के बाद उसमें से बदबू और कुछ भी आना सब कुछ बंद हो गया था। दोनों बेटियों के पुलिस तमाम पूछताछ करती है और करने के बाद इधर जो उषा की लाश जो कि कंकाल जो बनी थी, कंकाल को ले जा कर के उसका मौसा जो होते हैं, मौसा उस पे जो कि होते हैं मौसा जो कि धर्मेंद्र चतुर्वेदी अपने माध्यम से उषा की लाश को पोस्टमार्टम करवाते हैं। करवाने के बाद हिंदी रीति रिवाज से उस लाश की दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद सारा दोनों बेटियों को अपने संरक्षण में, मौसा जो होते हैं अपने संरक्षण में दोनों बेटियों को लेते हैं और बेटियों को पालन पोषण और सारा खर्च जिम्मेदारी उठाने के लिए धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने जिम्मेदारी लेते हैं। दोनों बेटियां करीब 1 साल तक अपनी मां के लाश के साथ रही। उसकी लाश जो होती है पूरी तरह से कंकाल बन चुका था मां की लाश। और आखिरकार 30 नवंबर 2023 को इस लाश का रहस्यमयी खुलासा हो गया। और दोस्तों, एक मां की लाश के साथ दोनों बेटियां कितने हिम्मत और मेहनत के साथ और सुख के साथ रही, आप सोच सकते हैं कि एक लाश के साथ इस तरह का इंसान कैसे रह सकता है। दोनों बेटियों को मानसिक संतुलन जो कि काफ़ी बिगड़ चुका था, इस वजह से दोनों बेटियां भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता था तो वो घर से निकलती थी और तमाम रिश्तेदार आए और हिंदू रीति रिवाज से उषा का कंकाल का जो होता है दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद उसका सारा प्रतिक्रियाएं पूरी होती है और जो होते हैं और उषा के बड़े वाले जो दाऊथू होते हैं वैष्णवी के मौसा जो होते हैं सारा जिम्मेदारी दोनों बेटियों का लेते हैं और वहीं से उनका पालन पोषण और दोनों बेटियों का संरक्षण जो होते हैं मिर्ज़ापुर में अपना यहाँ करने लगते हैं। और पिता
भी आए और साथ में सभी लोगों ने मिल करके उषा का दाह संस्कार किया गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा कहानी।